यार हमने लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था थर्ड एक्सरसाइज, तो भाई तुम्हारे डाउट लेने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, शायद तुम्हारे डाउट उसी में हो जाएंगे, उन क्वेश्चंस में हो जाएंगे। तो पहले वो क्वेश्चंस देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका, वो ये है y इज इक्वल टू, बेटा बोलो नहीं, बस जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एक उनको देखते रहो। tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है भाई। अब अच्छा मुझे ना एक बात का जवाब दो यार, जब भी कभी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा। अब बेटा एक बार इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 1 माइनस 2 की पावर 2 की पावर x, बताओ। कह रहा नहीं लिख सकते, देखो हाँ नहीं मैं कह रहा ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ये बोला है लिख सकता हूँ ना ऐसे, बात समझ में आ गई। चलो अब tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x 1 माइनस, इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, बताओ बेटा। हाँ इनकी जो पावर उनको मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ में आ गया। अब ना बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, ध्यान से देखो, x की जगह पे क्या है 2 की पावर x है, x की जगह पे 2 की पावर x आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, पक्का आ गई। इसमें x को क्या पुट करते हैं tan थीटा, तो यहाँ पे किसको पुट करेंगे, पुट करेंगे 2 की पावर x को tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स 2 रेज टू दी पावर x। बेटा कोई डाउट किसी को, अब बता दी ना मैंने, प्रैक्टिस से ही पता लगा, एक बार कर लियो। इतनी बात समझ में आ गई सबको, आ गई बेटा सबको समझ में वाली बात अच्छे से आ गई है ना। अब देखो नाउ अब y इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 2 की पावर x को tan थीटा पुट किया है, 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये आइडेंटिटी होती है tan टू वे की, ये किसकी होती है tan टू वे की, तो इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। कोई डाउट, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बेटा क्या बच गया 2 थीटा, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा क्या थी tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 बाहर, tan इनवर्स एंगल का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x, 2 1 प्लस, इनको इंटरचेंज करो 2 की पावर 2 की पावर x, ऐसे लिख सकता हूँ। a की पावर fx का हम लोग पढ़ चुके हैं, a की पावर fx इंटू log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का बेटा 1, समझ गए बेटा। ये a की पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इंटू log 2 की पावर 2 बेटा कितना हो गया 4, 1 प्लस 4 की पावर x आंसर। समझ में आया बच्चों, आ गया बेटा, समझ में आ गया अच्छे से, एक बार इसे नोट कर लो, करना है तो। बेटा अगला क्वेश्चन करो, बेटा बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार जरा आप लोग करना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 a की पावर x 1 माइनस a की पावर 2x, बिल्कुल सेम वैसी है बेटा। इसमें क्या करेंगे, इसमें किसको पुट करेंगे, a की पावर x को tan थीटा पुट करेंगे, ये ऐसे बन जाएगा कुछ। समझ में आया कुछ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अरे ठीक है ना,
अब देखो इसमें पुट करेंगे ए की पावर एक्स को tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स ए की पावर एक्स। अब नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ए की पावर एक्स को tan थीटा पुट किया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ये सेम वही वो फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ए की पावर एक्स, ये y आ गया। समझ गए? अब डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। 2 tan इनवर्स एंगल का क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एंगल का 1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। अब ए की पावर एफ एक्स लगेगा इसमें, ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ए की पावर 2x, और ए की पावर एफ एक्स का हो जाएगा ए की पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया ट्वाइस ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए अपॉन 1 प्लस ए की पावर 2x। बेटा ये आंसर समझ में आया बेटा सबको? आगे सबको समझ में अच्छे से आ गया? पक्का? एक सेम बेटा ऐसी क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आप लोग करो। ये बेटा आपका CBSE में भी आया हुआ है, क्वेश्चन है, हाँ लिख लो, साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 34 है ये, 2 की पावर x प्लस 1, 1 प्लस 4 की पावर x, ये क्वेश्चन है बेटा। इसमें सेम जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था वैसे ही होगा, एक बार आप लोग कर लो। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो sin 2a का बनेगा, करो। देखो भाई, देखो बेटा क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2, और बेटा इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर x। साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x 1 प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या पुट होगा, 2 की पावर x को पुट करेंगे tan थीटा, यहाँ से थीटा कितना आएगा यार, tan इनवर्स 2 की पावर x। समझ गए? अरे इधर देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x को मैंने क्या पुट किया है, tan थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई सबको? अब ये देखो 1 प्लस था यार, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, sin 2a। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, tan इनवर्स 2 की पावर x। अब देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 tan इनवर्स एंगल, बेटा क्यों बातें कर रहे हैं, कुछ परेशानी है क्या? तू तो बेटा बातें ना कर। tan इनवर्स एंगल का हो जाएगा 1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब बेटा देखो इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटरचेंज कर दिया, a की पावर एफ एक्स होता है a की पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स। एक्स का बेटा क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर x। आंसर समझ में आया बच्चों? आगे सबको समझ में अच्छे से आगे सबको? चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा।
अगला क्वेश्चन जो मुझे कराना है आप लोगों को, एक देखो ये बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 46। बट इसको कराने से पहले मैं आपको एक टाइप करा रहा हूँ, वो समझना। इसको बेटा हटा दूँ। देखो बेटा लिखो LBH टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों से नहीं होगा खुद से, तो ये क्वेश्चन मुझे आपको एक बार ही कराना पड़ेगा। 46 देखो बेटा, इसके लिए बेटा इस पे लिख रहा हूँ LBH। प्लीज बोलो मत, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा मैं आप चलो कॉज माइनस कर देता हूँ, बुक में कॉज इनवर्स है। कॉज इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन की पहचान मैं आपको बता दूं। इधर cos इनवर्स है, चलो मैं 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन रूट 13, ये क्वेश्चन है। 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन रूट 13। ओहो, यहाँ लिख रहा हूँ, ये अलग अलग है ना। साइन इनवर्स 2 क्या लिखा था मैंने यार, 2 sin x प्लस 3 cos x। रिदम देखिए उसमें दिखाई दे रहा है, हाँ सर। ये क्वेश्चन है। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन की पहचान देखो, इन क्वेश्चंस की क्या पहचान है, प्लीज ध्यान से देखना और ऐसे देखना कि तुम्हें याद हो जाए। बाहर कॉज इनवर्स या साइन इनवर्स होगा, देख लो दिख रहा है। अंदर कॉज और साइन ही होंगे जनरली, और साथ में कुछ कोफिशिएंट होंगे। अब पहचान क्या है बेटा, 3 की स्क्वायर कितना होता है 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट 5। समझ गए। एक और देखो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13 का स्क्वायर रूट। पहचान पता लगी सबको, पक्का। अब देखो बेटा, अब बाहर कॉज इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला बनेगा किसका, कॉस का। और अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर किसका बनेगा, साइन का। कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस और दोनों साइन साथ में होते हैं, और साइन के फॉर्मूले में एक साइन और एक कॉज होता है। सबको समझ में आ गया। अब ध्यान देना बेटा, इसमें हम लेट करेंगे, एक कॉज है ना तो यहां पर भी कॉज आना चाहिए। 3 को लेट करेंगे r cos थीटा, 3 को लेट करेंगे r cos थीटा, ऐसे ही लेट करना है। और 4 को लेट करेंगे r sin थीटा। कुछ समझ में आया बेटा, आ गई बात समझ में। 3 को लेट करेंगे, r क्यों बता, अभी आप याद कर लो, ऐसे ही लेट करना है। अब क्यों अभी छोड़ो, अभी बस क्वेश्चन करो पहले, ठीक है भाई। फर्स्ट सेकंड, पहला स्टेप क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। बात समझ में आ गई। इन दोनों की स्क्वायरिंग करो और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब सुनो, 3 की स्क्वायर कितना होता है, 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 9 25। r कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो तुम्हारा 1 होता है। तो r की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, r तो आ गया। अब आप लोगों ने क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो, आप लोग क्या कर दो, डिवाइड, अब नहीं प्लस 5 ही आता है यहाँ पर। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करूँगा 3/4। जब इसको डिवाइड करूँगा r से r कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है भाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, cot इनवर्स 3/, रिदम देखो ये आ रहा है, ये आ गया लास्ट वाला। चलो ठीक है, थीटा इतना आ गया cot इनवर्स 3/4। कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया अच्छे से।
आ रहा है। चलो अब इतना बेटा ये कॉट इधर आके क्या हो जाएगा फर्स्ट, हाँ फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया, आर से आर कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट नहीं हो गया। समझ गए बेटा? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट किसी को बेटा? ये स्टेप समझ में कैसे करना है। अब नाउ हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5 था। cos इनवर्स इस 3 को मैं क्या लिखूंगा, r cos थीटा। r की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 cos थीटा इनटू cos x। इस 4 को बेटा क्या लिखूंगा, r sin थीटा। r की वैल्यू बेटा क्या आई थी 5 sin थीटा इंटू sin x अपॉन 5। समझ गए? 5 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा बेटा। 3 को क्या लिखा था, r cos थीटा। समझ गए? r की वैल्यू 5 आई थी तो 5 cos थीटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का आ गई? अब सुनो बेटा, ऊपर से 5 कॉमन आएगा बेटा, कट गया, क्या बच गया यहाँ पर? अब cos थीटा cos x माइनस साइन थीटा साइन x। ठीक है? cos इनवर्स cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये बेटा आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b की। ठीक है? cos से cos कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया, थीटा प्लस x। थीटा की वैल्यू क्या थी, cot इनवर्स 3/4 प्लस x। इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स। कॉट इनवर्स 3/4 0 और x का बेटा क्या हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1। अब कॉट इनवर्स 3/4 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। समझ गए ना? अब भाई जब x होता है अंदर, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, डेरिवेटिव 0 होगा। थीटा प्लस x कैसा है बेटा, cos a प्लस b का फॉर्मूला तो नहीं हो, तो फिर तेरे को समझ नहीं आएगा बेटा। बेटा इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो बेटा ये कांस्टेंट टर्म, इसमें x का है तो ये कांस्टेंट ही तो ही। समझ गया? तो फिर हाँ फॉर्मूला लगता, जब x नहीं है तो वो कांस्टेंट ही तो है, सिंपल नंबर ही तो है भाई, फिक्स वैल्यू तो है। समझ गए सारे? अब अगर तुम्हें बेटा ये समझ में आया है तो एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग इसको उतारो मत, उसे करो आप लोग। समझ गए? समझ लो। और उसमें बेटा बाहर साइन है तो एक साइन एक कॉस बनेगा, तो इसमें 2 क्या ऐड करोगे, r cos थीटा। चलो करो एक बार आप लोग, बेटा साइन है ना, एक साइन एक कॉस चाहिए ना, तो 2 को क्या ऐड करूंगा, r cos थीटा करूंगा ना। चलो और उसको साइन करेंगे। चलो मैं कर रहा हूँ, मेरे से मैच करो। अब बस बातें मत करना जिनका हो गया है। देखो भाई, हाँ हाँ, साइन इनवर्स 2 sin x प्लस 3 cos x, हाँ, अपॉन √13। पहचान पता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, तो नीचे कितना आ गया, √13 आ गया। अब इसमें पुट करेंगे, पुट करेंगे बेटा क्या, 2 को क्या पुट करेंगे, r cos थीटा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे साइन का फॉर्मूला बनाना है, एक साइन चाहिए एक कॉस चाहिए बेटा, सबको समझ में आ रहा है। और 3 को क्या पुट करेंगे, r साइन थीटा। समझ के, अरे बोलो नहीं प्लीज यार, ये फर्स्ट ये सेकंड, समझ में आ गया। अब स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया सबको? अब अगला बेटा क्या करेंगे, 4 और 9 13, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा 1 होता है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, √13।
यहाँ तक समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या था, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा r से r कट गया, cos अपॉन साइन cot थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cot इनवर्स 2/3। नाउ अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, ये था साइन इनवर्स 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन √13। साइन इनवर्स 2 की जगह क्या आएगा, r cos थीटा। r कितना है, √13। साइन x 3 की जगह कितना आएगा, r साइन थीटा, √13 साइन थीटा cos x अपॉन √13। √13 कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा √13, इससे कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन से साइन कैंसिल, एक्स प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी, वही थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स 2/3। एक मिनट रुक जाए यार, कॉस बाय साइन कॉट ही तो है यार। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 कॉट का 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया बेटा। अब जब तुम्हारे बुक में क्वेश्चन बेटा वो देखो, अब एक कांस्टेंट है भाई, इसका डेरिवेटिव, इसमें x कहाँ है, कांस्टेंट है। समझ गए सारे। अब नेक्स्ट देखो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अपनी बुक का क्वेश्चन देखो अब। हाँ बेटा, तो फिर कांस्टेंट बाहर है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई में। देखो भाई, बुक में जो क्वेश्चन है वो ये है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √13। बेटा ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें होगा क्या, पहले इसमें x पुट होगा। मैंने x को चाहे cos पुट कर लो चाहे sin, मैंने x को पुट कर लिया cos थीटा, अभी बाद में आएगा। x तो पुट कर लिया cos थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, एक मिनट, cos इनवर्स 2 cos थीटा माइनस 3 1 माइनस cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या बाहर आ गया, साइन थीटा। अब ये बेटा वो वाली फॉर्म बन गई जो अभी कराई है। बात समझ में आ गई। अब इसमें 2 को ऐड करना पड़ेगा, r cos थीटा, 3 को ऐड करना पड़ेगा, r sin थीटा। समझ गए भाई। साइन भी कर सकते हैं ना अपन, यहाँ बेटा cos है ना, तो दोनों cos और दोनों sin चाहिए ना। समझ गए। अब मेरी बेटा बात सुनो, जब सिंप्लीफाई करोगे ना, यहाँ पर सुनो बस, एक चेंज आएगा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा x की जगह, क्या आएगा, थीटा। तो अरे अब यहाँ पर थीटा है ना x की जगह पे, अब इसमें 2 को ऐड करोगे, r sin फाई, क्यों, अब थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में है ना, तो कोई और लेगा ना, कुछ और लेगा ना, y ले ले, x ले ले, कुछ भी ले ले, x मत लियो, y ले रहा ना, p ले ले। जनरली बेटा हम लोग ग्रीक सिंबल लेते तो मैंने फाई लिया, आपको बुकों में फाई मिलेगा इसलिए, वरना आप p भी ले सकते हो, फाई नहीं होती भाई, ये सिंबल है। 2 को ऐड करेंगे r cos फाई और 3 को ऐड करेंगे r sin फाई। बिल्कुल बेटा सेम, सुन लो मेरी बात एक बारी, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है यार। बात समझ में आ गई पक्का। जब सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा, आई थिंक यहां पर आ जाएगा तुम्हारा थीटा, यहां पर आएगा फाई, ठीक है भाई, बिल्कुल सेम है। यहां पर थीटा, क्या बेटा सिंप्लीफाई करके देख लियो एक बारी, यहां पर थीटा आएगा, यहां पर फाई, नहीं तो जो मैंने सोल्यूशन भेजे वहां देख लेना। इसके बाद तो बिल्कुल सेम वही है, यहां पर थीटा आएगा, यहां पर क्या आएगा, फाई। अब सुनो, थीटा की जगह पे क्या रखोगे, थीटा की जगह पे रखोगे cos इनवर्स x, और फाई की जगह पे बेटा क्या रखोगे, cot इनवर्स
जो तुम्हारा आ जाएगा आई थिंक कॉट इनवर्स 2/3 जो भी आएगा बेटा फाइव की जगह पे ही आएगा, समझ गए। अब डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 0। क्या इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वो आपका आंसर होगा। अब एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो बेटा मेरे सॉल्यूशन में सिंप्लीफिकेशन है वहाँ देख लेना, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन है आपकी बुक का 46 क्वेश्चन है ये। नहीं तो एक काम करो, जगह छोड़ लो, इसको पूरा करना है तो कर ही लो। कराऊं पूरा? कर रहे हो आप लोग? चलो आप लोग कर लो, चलो आप चलो कर लेते हैं पूरा। चलो भाई अब मैं कर रहा हूँ, मेरे से मैच करो, जिनका हो गया ठीक, जिनका नहीं हुआ वो देखो, और जिनका हो गया वो भी देखो, वरना तुम बातें करोगे। ये भाई फर्स्ट सेकंड रिदम, बेटा क्लास से बाहर जाना है क्या? लग रहा है मुझे तेरे को, अब दोबारा नहीं बोलूँगा बेटा। स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो अब होगा क्या? 4 प्लस 9 13 कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √13। अब अगला स्टेप क्या होता है? डिवाइड करना। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 2/3, आर से आर कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट 5। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? कॉट इनवर्स 2/3। समझ में आ गया सबको? अब नाउ आपके पास y क्या था? ये था कॉस इनवर्स 2 की जगह बेटा क्या आएगा? r cos 5, r की वैल्यू √13, हाँ √13 cos 5 इंटू कॉस थीटा माइनस बेटा 3 की जगह कितना आएगा? √13 साइन 5 साइन थीटा अपॉन √13 कॉस इनवर्स √13 कॉमन आगे कट जाएगा, तो क्या बच गया ऊपर? cos 5 cos थीटा माइनस साइन 5 साइन थीटा। cos है cos b माइनस साइन है साइन b, cos a प्लस b, cos से cos कैंसिल 5 प्लस थीटा। 5 की वैल्यू कितनी है बेटा? cot इनवर्स 2/3 और थीटा की वैल्यू कितनी थी? cos इनवर्स x। बस ये फर्क था बेटा उसमें और इसमें। डिफरेंशिएट बोथ साइड, cot इनवर्स 2/3 0 और बेटा इसका हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया सबको? बेटा अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। अगला आपका एनसीईआरटी का वो है मिसलेनियस का एग्जाम्पल। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बस एक बारी। y इज इक्वल टू, बेटा पहले क्वेश्चन तो कराने थे मुझे, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x, और ये क्या है? 1 प्लस 36 की पावर x। बेटा ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का बेटा क्वेश्चन है, पहले से नोट कर लो फिर कराता हूँ। देखो बेटा यार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का है क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 इंटू 3 की पावर x। ये समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया? और इस 36 को ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए? पक्का? चलो अब ये 2 बाहर, 2 की पावर x है 3 की पावर x है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बच जाएगा?
6 की पावर x। और बेटा यहाँ पर सेम वही ट्रिक, समझ गए? अब क्या पुट होगा, किसको पुट करेंगे, 6 की पावर x को। वेरी गुड, पुट 6 की पावर x को tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 6 की पावर x। अब नाउ y इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2, 6 की पावर x की जगह आ गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बेटा साइन 2a की आइडेंटिटी होती है। साइन से बेटा साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की जगह बेटा कितना आएगा, tan इनवर्स 6 की पावर x। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 tan इनवर्स एंगल का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और a की पावर fx का क्या हो जाएगा। अब बेटा देखो ये वाला स्टेप देखो, इसको बेटा इंटरचेंज कर रहा हूँ, 6 की स्क्वायर की पावर x, a की पावर fx का a की पावर fx इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, x का 1 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 2 इंटू 6 की पावर x इंटू लॉग c और लॉग 6 और 1 प्लस, लगता है मुझे c से ज़्यादा ही प्यारा है। चलो भाई, क्या सी मिलेगी मेरे को, अब सही मिलेगी। चल 2 इंटू 6 की पावर x इंटू लॉग सी। बेटा इतनी बात समझ में आई सबको, पक्का समझ में आ गई। एक क्वेश्चन बेटा और कर लो। हाँ कह सकते हो, आज की शाम का आखिरी जाम। 44 भी कराना पहले, चलो पहले 44 कर लो इसका। अरे चलो मैं बता रहा हूँ, सुन लो बेटा, जो 44 है ना, 44 और 42 सेम है, किसी एक का आंसर मैच होगा तेरा। आई थिंक 42 का हो रहा, वो सही है तेरा। वो जब रेंज मैच करेगी तो उसका भी मैच हो जाएगा। अभी हमने रेंज मैच करना, मैंने कहा ना इन क्वेश्चन में रेंज मैच नहीं करनी, डायरेक्ट करना है। अभी बेटा रेंज मैच करना मैं अलग से जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनको सिखा दूंगा, ठीक है बेटा। पेपर में आज तक तो नहीं आई बेटा रेंज मैच करनी। हाँ ठीक, चलो भाई पहले बेटा मुझे एक क्वेश्चन कराने दो। ये आपका क्वेश्चन 24, ठीक है। 24 का कराया मैंने, नहीं कराया 24। अच्छा वो मैं इसका छोटा तरीका बता रहा हूँ एक दिन बेटा, मैं इसका ना छोटा तरीका बता रहा हूँ। हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन में बेटा करना क्या है, मैं आपको बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ। एक बेटा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स, और बेटा एक होता है साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल क्या होता है बेटा पाई/2। ये सबको पता है। ये 2 फॉर्मूलेस बेटा यहाँ पर आ जाओ। अच्छा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, है ना। इधर देखो बेटा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स को बेटा क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। समझ गए बच्चों, पक्का। अब ये देखो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ये पलटेगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये बन गया। अब साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल ये होता है पाई/2, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स, पाई/2 का डेरिवेटिव 0 बेटा। समझ में आया बच्चों, अच्छे से आ गया, पक्का फुल पावर। कोई डाउट किसी को बेटा। देख कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स सेक इनवर्स एक्स होता है, तो ये सेक इनवर्स एक्स था, इसे कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। अब ये जब इसको पलटूंगा तो ये बन गया साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल पाई/2 होता है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0।
तो बेटा ये था आपका टॉपिक डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही।